माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ जय गिरवरधारी। गोपीजन वल्लभ जय गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज धन रंजन। यशोदानंदन व्रज धन रंजन। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राम राम हरे हरे गौरानिताय 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 जय गौरानिताय 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 जय हरे राधा रमन बिहारी राधा हरे राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की और गौरांग शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 4। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। अधिभूतम अधिभूतम क्षरो क्षरो भावा भावा पुरश पुरस च च अधिदेवतम अधिदेवतम अधियज्ञ अधियज्ञ अहम अहम एव अत्र देहे देहव्रता वर अधिभूतं क्षरो भावा अधिभूतं भाव पुरुषश्चाधिदेवतं पुरुषश्चाधिदेवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र अधियज्ञेयमेवात्र देहे देहव्रतां वर देहे देहव्रताम्बर अधिभूतं क्षरो भाव अधिभूतम् अधिभाव पुरश्चाधिदेवतं पुरश्चादायधिदेवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र अधियज्ञोऽवधिमात्र देहे देहव्रतां वर देहि देहव्रताम्बर
देहवतांबरा शब्दार्थ अधिभूतम भौतिक जगत, क्षरा निरंतर परिवर्तनशील, भावा प्रकृति, पुरुषः सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवताओं सहित विराट रूप, च तथा अधिदेवतम अधिदेव नामक अधियज्ञ परमात्मा, अहम मैं एव निश्चय ही अत्र इस देहे शरीर में, देहभृताम देहधारियों में वर हे श्रेष्ठ। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की हे देहधारियों में श्रेष्ठ, देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील, निरंतर परिवर्तनशील, यह भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति, अधिभूत अधिभूत, भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदिदेव कहलाता है। आदिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में, तथा हरि के हृदय में परमात्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ, आदियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कहलाता यज्ञ हूँ। का स्वामी कहलाता हूँ। तात्पर्य, यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतया भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण चक्षुरुर्मिलिता मेन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथावितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के इस चौथे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील, इस फैन को बंद करो, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति, खुला रहने दो, यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। जो ये संसार है भौतिक प्रकृति, इसको आदिभूत भौतिक अभिव्यक्ति, यह अधिभूत कहलाता है। जो संसार में हम सांसारिक ब्रह्मांड, सांसारिक जो भौतिक चीजें देख रहे हैं, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, ये भौतिक प्रकृति जो है
ये अधिभूत कहलाती है। और भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्र तथा समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाते हैं। और जितने देवता हैं सूर्य, चंद्र आदि, पवन आदि, ये अधिदेव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में मैं परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूं। और भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, भगवत गीता में कई जगह भगवान ने बोला कि हृदय में मैं परमात्मा रूप स्वरूप स्थित हूं। तो जो परमात्मा स्वरूप भगवान हमारे हृदय में है वो अधियज्ञ कहलाते हैं, यज्ञ का स्वामी। अधियज्ञ का मतलब होता है यज्ञ का स्वामी। तो वास्तविकता में समस्त कार्यकलापों का एकमात्र स्वामी केंद्र बिंदु भगवान है, परमात्मा है। लेकिन भौतिक चेतना के कारण या तो हम अधिदेव में उलझ जाते हैं या अधिभूत में उलझ जाते हैं। तो हम लोगों को अधिभूत और अधिदेव में न उलझ करके एकमात्र अधियज्ञ की शरण ग्रहण करनी है और भगवान का भजन करना है, भगवान की शरण लेनी है। भगवान इस श्लोक में स्पष्ट बोल रहे हैं कि हृदय में मैं परमात्मा स्वरूप स्थित, हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर, भगवान बोल रहे हैं मैं ही परमात्मा स्वरूप प्रत्येक जीव के हृदय में हूं। फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कृष्ण साधारण मानव हैं। भगवान स्पष्ट रूप से जगह जगह भगवत गीता के श्लोकों में स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूं और मैं ही प्रत्येक जीव के, यहां तक कि हमारे और आपके ही नहीं समस्त देवताओं के हृदय में भी परमात्मा स्वरूप विराजमान है। समस्त जितने भी जीवात्मा हैं सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो इसलिए हम सबको परमात्मा की शरण लेनी चाहिए, ना कि अधिभूत की या अधिदेव की। न तो हमको देवताओं का शरण लेना है, ना हमको इस संसार का शरण लेना है, हमको भगवान का शरण लेना है। लेकिन संसार में आप देख सकते हैं हम सब अधिकतर जीव या तो संसार की शरण लेते हैं या फिर संसार में जो देवता हैं, संसार के लोगों को गवर्न कर रहे हैं, संसार की व्यवस्था को संभाल रहे हैं, उन देवताओं की शरण लेते हैं। बहुत कम लोग ही हैं जिनकी अधियज्ञ तक पहुंच है, यानी परमात्मा तक पहुंचते हैं। कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि देवी देवता ही हमारे हृदय में विराजमान हैं, लेकिन वास्तविकता में ये भावुक विचार है। वास्तव में परमात्मा श्री कृष्ण ही हृदय में परमात्मा स्वरूप विराजमान है। तो भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा स्वरूप हैं, परमात्मा उनका स्वांश है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बोलते हैं कि यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील होती रहती है। ये जो संसार है, भौतिक प्रकृति है, ये निरंतर बदल रही है और इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। सामान्यतया भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। कौन कौन से? वे उत्पन्न होते हैं, हम सब उत्पन्न हुए हैं। इस संसार की प्रत्येक वस्तु आप देख सकते हैं, हर चीज उत्पन्न होती है, चाहे घर हो, मकान हो, हमारा शरीर हो या पशु का शरीर हो, कोई भी वस्तु जो इस या ये ब्रह्मांड, ये सब के सब क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, वे उत्पन्न होते हैं। फिर हम देखते हैं शरीरों की बात करें अगर हम खास करके, तो हम देखते हैं कि फिर शरीर में विकास होता है। पशु, पक्षी, मनुष्य वो बढ़ते हैं, उसके बाद कुछ काल तक रहते हैं, कुछ समय तक वो रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं यानी बच्चे उत्पन्न करते हैं और क्षीण होते हैं, उसके बाद उनका ह्रास होता है और अंत में विलुप्त हो जाते हैं और अंत में नष्ट हो जाते हैं। यानी हमारा जो शरीर है ये 6 अवस्थाओं से गुजरता है और जन्म जन्मांतरों से गुजर रहा है। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। ये इसका एक समय है, निश्चित समय उत्पन्न होगी और निश्चित समय में विनष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं, आदिदेवत कहलाते हैं। और परमेश्वर का जो विराट स्वरूप है उसमें जितने भी देवता हैं, सारे देवता और उनके लोक, जो देवता हैं, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर के जो भी उच्च लोक हैं, देवताओं के लोक हैं, वो सम्मिलित हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? अधिदेवत कहलाती है। और प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है।
तो प्रत्येक जीव में, पशु पक्षी कोई भी हो, प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा तथा परमात्मा का वास होता है। हमारे हृदय में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और यह परमात्मा को हम लोग आध्यात्मिक भाषा में अधियज्ञ कहते हैं और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। जो परमात्मा है वही कृष्ण है, कृष्ण ही परमात्मा है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। और ये परमात्मा जो है वो हृदय में साक्षी स्वरूप है। कठोपनिषद में श्लोक आता है कि वास्तव में परमात्मा हम लोगों के हृदय में साक्षी स्वरूप विराजमान है। जैसे कि एक वृक्ष पर दो तोते बैठे हैं, एक फलों को भोग रहा है और एक साक्षी बनकर के केवल देख रहा है। उसी प्रकार से हमारे हृदय में परमात्मा और आत्मा दो हैं। आत्मा तो संसार के विभिन्न विषयों में, संसार के फलों में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलों को भोग रहा है और परमात्मा साक्षी बनकर के उसको देख रहा है। ये स्थिति ऐसे है, परमात्मा इस तरह से है, वो उस परमात्मा का मुख तो जीव की ओर है और जीव का मुख विषयों की ओर है। जैसे तोता अपने फलों को खाने में मस्त है और परमात्मा स्वरूप भगवान उस जीव को देख रहा है कि ये कब हमारी तरफ देखेगा, लेकिन वो आत्मा रूपी तोता अपने फलों को भोगने में व्यस्त है, उसको परमात्मा का ध्यान नहीं है। तो इसलिए हम सब लोगों की वही स्थिति है कि हम सब लोग संसार के विषयों को भोग रहे हैं और हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ नहीं है। जबकि जन्म जन्मांतरों में किसी भी योनि में, किसी भी अवस्था में, यहां तक कि हम नाली के कीड़े भी बने हैं, तब भी भगवान हमारे साथ रहे हैं। उस नाली के कीड़े के शरीर में भी परमात्मा आत्मा के साथ रहता है, क्योंकि परमात्मा का आत्मा से एक विशेष और बहुत गहरा संबंध है। परमात्मा कभी आत्मा को नहीं छोड़ता है और परमात्मा हमेशा इंतजार कर रहा है कि हम जीवात्मा कब परमात्मा की ओर मुख करके देखें, इस संसार के विषयों से हटा करके, इस संसार के संबंधों से अपने आप को हटा करके भगवान की ओर देखें, परमात्मा की ओर देखें। लेकिन अनंत जन्मों से हम परमात्मा को छोड़कर केवल सांसारिक विषयों को ही भोग रहे हैं और सांसारिक संबंधों को ही निभा रहे हैं। हम अगर प्रैक्टिकल अपने जीवन में झांकें और देखें तो वास्तविकता में हमको जितनी चिंता अपने शरीर के संबंधों की है, पत्नी, बच्चे, घर परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो भी हमारे शारीरिक संबंधी हैं, उनके प्रति हमारा जितना ध्यान है, क्या हमारे हृदय में उतना ध्यान परमात्मा का है जिससे हमारा नित्य संबंध है? इस संसार के जो संबंध हैं वो कुछ साल पहले बने हैं और कुछ साल बाद छूट जाएंगे। इस संसार का कोई भी संबंध नित्य नहीं है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे मित्र का हो। सारे संबंध कुछ समय पहले बने हैं और कुछ समय बाद छूट जाएंगे। या तो वो हमको छोड़ के चले जाएंगे या हम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, हर व्यक्ति को जाना है। लेकिन परमात्मा हर परिस्थिति में हमारे साथ है। आप सोच करके देखो, अगर आज हमारे पाप कर्मों के कारण, हमारी भूल के कारण, हमारी गलतियों के कारण हमको अगर निम्न योनि में जाना पड़ता है, तो क्या संसार का कोई भी संबंधी, कोई भी रिश्ता ऐसा होगा जो हमारे साथ उस परिस्थिति में भी हमारा साथ निभाने आएगा? क्या कोई तैयार होगा कि ठीक है, नाली के कीड़े हम बने हैं तो ठीक है, हम इनका साथ देने के लिए हम भी नाली का कीड़ा बनते हैं? क्या कोई तैयार होगा? वास्तविकता तो यह है इस संसार की कि अगर इस संसार में ही आप धन शून्य हो जाते हैं, या आप सामर्थ्य शून्य हो जाते हैं, या आप यश शून्य हो जाते हैं, तो आप देखते हैं कि इस संसार के लोग, संसार के रिश्ते हमको जीते जी छोड़ देते हैं। अगर हमारे शरीर की स्थिति जो कि आज चल फिर रहा है, और अगर हमारे स्वास्थ्य को कुछ हो जाए, हमको कुछ परेशानी हो जाए और हमारा शरीर हिलडुल ना पाए, तो हम देख सकते हैं वास्तव में संसार के लोग जिनको हम अपना मान रहे हैं, उनके द्वारा कितना सेवा, कितना ध्यान हमारा रखा जाएगा। क्योंकि हम अपनी चेतना से देख सकते हैं, अगर हमारे परिवार में किसी का हो जाए तो हम कितना रख पाएंगे। क्योंकि वास्तविकता में इस संसार में जीव केवल स्वयं के सुख के लिए जी रहा है
उसका एकमात्र लक्ष्य केवल अपने सुख की प्राप्ति है। वो भगवान के सुख के लिए या भगवान के भक्तों के सुख के लिए नहीं जी रहा है। इस संसार में हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य वास्तव में भगवान की प्रसन्नता है या स्वयं की प्रसन्नता है। लेकिन चूंकि जीव संसार के विषयों को भोगने में मस्त है, इसलिए उसको किसी की परवाह नहीं है, केवल अपने सुख की परवाह है। लेकिन भगवान जो कि हमारे नित्य सखा हैं, नित्य मित्र हैं, हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और हर तरह से हमारी मदद कर रहे हैं, हमको सामर्थ्य दे रहे हैं, हमको सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जीव विषय भोगों को छोड़कर भगवान की ओर नहीं देख रहा है। हम सब और किसी के विषय में क्या कहें, हम अगर अपने ही हृदय में झांकें तो हम देख सकते हैं कि हम सांसारिक संबंधों के प्रति तो अधिक ध्यान रखते हैं, लेकिन भगवान के प्रति हमारा भाव उतना गहरा नहीं है। तो वास्तव में हम सबको भगवान के प्रति अपने स्नेह को, अपने प्रेम को बढ़ाना चाहिए। भगवान की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि विषयों की ओर। भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए। कम से कम 16 माला का भगवान के पवित्र नाम का जाप हमको नियमित करना चाहिए और अपने पर डे प्रत्येक दिन हमको देखना चाहिए कि आज हमने भगवान की क्या सेवा की है, आज हमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या किया है। हे भगवान, आज आपने मुझे जो दिन दिया है, उस दिन में मैंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। क्योंकि हर कार्य पर हमको ये नजर डालनी होगी कि कौन सा कार्य हमने अपनी प्रसन्नता के लिए किया, निज सुख के लिए किया है, और कौन सा कार्य भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए किया है। जो कार्य हम भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो कार्य निश्चित रूप से पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। और जो कार्य हम केवल अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, भले ही वो आध्यात्मिक एक्टिविटी ही बाहर से देखने में क्यों न लगे, लेकिन अगर जो कार्य हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से भौतिकवादी चेतना है, भौतिकवादी भाव है। इसलिए हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम सब केवल भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को रखें, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हम कार्य करें। ऐसा भाव रखने से हम देख सकते हैं कि हमारा भगवान से आसक्ति होगा, भगवान से प्रेम होगा, और जब भगवान से प्रेम होगा तभी मृत्यु के समय हम भगवान का चिंतन करके भगवान के पास जा पाएंगे। वरना इस संसार के शरीरों का चिंतन करते हुए, संसारी संबंधियों का चिंतन करते हुए, निश्चित रूप से जब हम शरीर छोड़ेंगे तो हमें उस संसारी शरीर में पुनः आना पड़ेगा। ये एक इतना गहरा विज्ञान है कि अगर हम इसको, गीता के ज्ञान को समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी चेतना को संसार के किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में भटकने नहीं देंगे। एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए, भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा। संसार के चिंतन, संसार की सेवा करने से संसार याद आने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। उदाहरण स्वरूप भरत का देख सकते हैं। महाराज भरत सब कुछ छोड़ करके जंगल चले गए थे, वन में चले गए थे, भगवान का स्मरण करने, भगवान से अपने पुनः खोए हुए विस्मृत संबंध को स्थापित करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी सी समाज सेवा, थोड़ी सी हिरण की सेवा, थोड़ी सी जीव मात्र का कष्ट देख करके वो उसकी प्रसन्नता के लिए, उसको पालने के लिए, उसको ध्यान रखते हुए लाए थे, लेकिन उसका ध्यान रखते रखते अपनी प्रसन्नता में लग गए। क्योंकि उसको जब वो देखते थे खाते पीते, उछलते कूदते, तो उनको बड़ा सुख मिलता था। ये स्वयं का सुख बड़ा घातक है। जो हम अपने मन में किसी भी चीज से जो ये संसारी सुख हम लेने लगते हैं, ये सुख बड़ा घातक है। लेकिन हमको ये संसारी सुख बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम वास्तविकता में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना में नहीं है। इसलिए हम संसारी सुख को, चाहे वो हमारे बच्चे से मिले या हमारे संबंध से मिले या किसी व्यक्ति से मिले, हम उस संबंध, उस व्यक्ति, उस बच्चे के प्रति बड़े आसक्त हो जाते हैं। आप सोचो कि वो तो हिरण का बच्चा था जिसको उन्होंने जन्म नहीं दिया था, केवल उसको पाला पोसा, थोड़ा केयर किया था। और इस संसार में जिन बच्चों को हमने जन्म दिया है, जिनके प्रति हम दिन रात सोचते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारा मृत्यु के समय हमें उनकी ही याद आएगी, भगवान का याद नहीं आएगा। इसलिए हम सबको बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान का चिंतन करना चाहिए और भगवान के भक्तों का चिंतन करना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्त अभिन्न हैं। इस बात पर जिस व्यक्ति को जितना शीघ्र विश्वास होगा, वो उतनी तीव्रता से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेगा।
क्योंकि भगवान के भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और ऐसे भक्त जिनका जीवन पूर्ण रूप से भगवान की सेवा पर समर्पित है, भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पित है, ऐसे भक्तों का संग करके, ऐसे भक्तों का सेवा करके हम भी भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम समस्त भक्तों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में गंभीरता पूर्वक सांसारिक आसक्तियों को काटकर एक सूत्री कार्यक्रम बनाएं। और वो एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए भक्त तथा भगवान की प्रसन्नता। बस संसार के रोगों को, संसार के कष्टों को संभालने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में प्रत्येक जीव प्रारब्धवश, स्वयं के कर्मवश, स्वयं के कर्मों के फलों के भोगवश कष्ट भोग रहा है। और निश्चित रूप से भगवान का भक्त प्रत्येक व्यक्ति के कष्ट को देख करके उसका हृदय द्रवित हो जाता है। लेकिन उसका वो हृदय का द्रवित होना निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन वो द्रवित भरत महाराज जैसा नहीं होना चाहिए कि वो द्रवित अपना ही पतन कर दे। इसलिए हमको बहुत सावधान होकर के भगवान को केंद्र बिंदु मानकर भगवान से प्रेम करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। सांसारिक आसक्तियों, संसार की चीजों में फंसने से निश्चित रूप से हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए हमको बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र परमात्मा ही हमसे प्रेम करता है और उसकी प्रसन्नता को हमको जानना चाहिए कि वो क्या चाहता है। और गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से कई जगह बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमको क्या करना है। तो गीता के इस ज्ञान का लाभ हम उठा सकते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार भगवान की सेवा करते हुए भगवान के प्रिय बन सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं। स्वयं भी अपने कष्ट को रोक सकते हैं और जो परमात्मा हमारे साथ के चिंतित हैं, भगवान की सेवा को लेकर के चिंतित हैं, तो हमें अपने ऐसे कर्मों से अपने आप को बचाना चाहिए को प्राप्त कर सकें और भगवत धाम वापस जा सकें। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रखता है। वास्तव में भगवान हमारे साथ प्रत्येक योनि में, प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहते हैं और वो हमारे अच्छे और बुरे कर्म को नोट करते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या बुरा कर रहे हैं। और अच्छे और कर्मों, बुरे और कर्मों के हिसाब भगवान की जो व्यवस्था है, जो माया देवी है, वो हमको सुख या दुख देती है। तो वास्तव में हम सब लोगों को इस सुख और दुख से निकल करके भगवत सेवा में लग करके आनंद प्राप्त करना चाहिए। आदिदेवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं, जिनके नेत्र सूर्य हैं, जिनके चंद्र हैं और जिसका सिर उच्चलोक है। वास्तविकता में जो नवदीक्षित हैं, जो भक्ति भावना में अधिक उन्नति नहीं किए हैं, वो भगवान के विराट स्वरूप को भगवान का वास्तविक स्वरूप मानते हैं। उनको लगता है ये भगवान है, सारे देवी देवता सब इनके अंदर समाये हुए हैं, वास्तव में ये भगवान है। वास्तव में जब भगवान का विराट रूप के विषय में सुनते हैं तो जो नवदीक्षित हैं, जो नए नए भक्ति कर रहे हैं, नया नया दीक्षा लिया है, नया नया सेवा में आए हैं, उन लोगों को लगता है कि हाँ वास्तव में ये भगवान है जिनके अंदर हम देख रहे हैं। लेकिन जब हृदय में परमात्मा की बात आती है या साक्षात द्विभुज रूप भगवान कृष्ण की बात आती है, तब भगवान के उस स्वरूप के प्रति उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है कि वास्तव में यही भगवान है क्या। और ये संदेह साधारण व्यक्ति को तो छोड़ो, भगवान के महान भक्तों को भी हो जाता है। वास्तव में भगवान के भक्तों को संदेह होता नहीं है, वो हम जैसे भक्तों को शिक्षा देने के लिए ये सब लीलाएं करते हैं। आप देख सकते हैं जब भगवान रामावतार में भगवान नागपाश में बांध लिए जाते हैं तो गरुड़ को बुलाया जाता है और गरुड़ जो कि भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान के भक्त हैं, पार्षद हैं, वो गरुड़ जो कि भगवान को हमेशा साथ रखते हैं,
वो जब भगवान भी नागपाश में बंधे पड़े हैं और गरुड़ उनके नागपाश को काटते हैं तो उनके मन में ये संदेह हो जाता है कि ये भगवान कैसे हैं, ये तो मेरी मदद ले रहे हैं, तो मेरी मदद से इनका जीवन बचा है, वरना तो ये मर गए होते, तो ये भगवान नहीं है। इसी प्रकार से कई बार जब हम भी सेवा करते हैं तो हमको सेवा करते करते कई बार ये घमंड हो जाता है, ये मूर्खता, बस हमें ये एहसास होता है कि हम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कोई चीज नहीं होगी। तो वास्तविकता में ये माया का प्रभाव, जब हमारे मन में ऐसा विचार आता है तो हम माया के वशीभूत हो जाते हैं और माया हमको तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती है। और गरुड़ महाराज को भी अपने प्रभाव में ले लिया और गरुड़ महाराज के मन में भगवान के प्रति संदेह हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये राम परमात्मा कैसे हो सकते हैं, ये परब्रह्म कैसे हो सकते हैं, जिनको एक साधारण नागपाश ने बांध दिया है, और ये स्वयं साक्षात शेष के अवतार हैं, ये साधारण से सांपों द्वारा बंध गए हैं। तो जीव इस तरह का भाव रखते हुए भगवान के प्रति अपराध भावना आ जाती है, जैसे ही उसकी वो व्यक्ति वास्तव में माया के चंगुल में फंस जाता है और माया उसे भ्रमित करके वो संसार के अधोगतियों को प्राप्त होता है। तो जैसे ही गरुड़ महाराज को ऐसा भाव आता है तो भक्त लोग उनको सलाह देते हैं कि जाओ और भक्तों का संग करो, जाकर के सत्संग करो। जब सत्संग करोगे तो तुम्हारा बुद्धि ठिकाने आएगा, तो तुम इस मोह रूपी जाल से निकलोगे और सोच पाओगे कि ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे करने से ही हुआ है, वास्तव में भगवान तो ये लीला कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को कभी भी भगवान या भगवान के भक्त या गुरुजनों की सेवा करते हुए ऐसा भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, हम नहीं होंगे तो क्या होगा, तब तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसी भूल ये माया के वशीभूत होने वाले जीवों के हृदय में आती है। वास्तविकता में आज हम लोग जो कुछ भी कर पा रहे हैं ये केवल गुरुजनों की कृपा है, ये उन्हीं का सामर्थ्य है, ये उन्हीं का प्रताप है। केवल हम गुरुजनों के आशीर्वाद से ही कुछ कर पा रहे हैं, ये उन्हीं की पूर्ण क्षमता है, पूर्ण शक्ति है। हम लोग तो केवल आश्रित होकर के, जो भक्त शरणागत हैं, जो वास्तव में गुरुजनों भगवान के आदेश के प्रति शरणागत हैं और उनके आदेशों का पालन एज इट इज कर रहे हैं, वो उस कृपा पात्र के अधिकारी होते हैं। और जो व्यक्ति अपने मन में ये अहंकार लाता है कि वो बहुत कुछ है, वो कर रहा है, वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति माया के वशीभूत हो जाता है और उसका पतन हो जाता है। और ऐसी मानसिक स्थिति जब गरुड़ महाराज तक को हो सकती है तो हम जैसे बद्ध जीवों का तो कहना ही क्या है। इसलिए हमको बहुत सावधान होकर के संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और हमेशा विनम्र भाव से अपने आप को रखना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वजह से कोई कार्य नहीं होगा। वास्तविकता में हमको हमारे गुरुजन सेवा दे करके हमको मौका देते हैं कि हम भगवान से प्रेम कर सकें और भगवत धाम वापस जा सकें। हमको कभी भी भूलवश ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे अरे हम नहीं करेंगे तो इनका काम नहीं चलेगा, इनकी व्यवस्था नहीं होगी या ये नहीं होगा। इस भूल से हम लोग बाहर आ जाएं। वास्तविकता में भगवान की जो सेवा है, भगवान के कार्य हैं, वो निरंतर हो रहे हैं और वो होंगे। हाँ, हम अगर शरणागत होकर के उसको स्वीकार करेंगे, गुरुजनों के आदेशों को स्वीकार करके उसका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो दयालु गुरुजन हमको श्रेय दे देते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम कर रहे हों। लेकिन वास्तव में हमको हमेशा अपने अंतःकरण में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ है सब भगवान के गुरु भक्तों की, भगवान की, गुरुजनों की कृपा है। उनके आशीर्वाद स्वरूप ही हम कुछ कर पा रहे हैं। इस भाव को रखते हुए अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम हमेशा भगवान की सेवा कर पाएंगे और सद्भावना में रहते हुए अपना कल्याण कर पाएंगे। लेकिन जीव को जब अहम होता है, जब मैं का भाव आता है कि वो कर रहा है, वो श्रेष्ठ है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं ये, तो ऐसा व्यक्ति का पतन निश्चित है। और भगवान भी कभी किसी व्यक्ति के अहंकार को बर्दाश्त नहीं करते, खास करके अपने भक्तों को। भगवान का भोजन है, भगवान का एक नाम है दर्पहा। भगवान अहंकार का भोजन करते हैं। वास्तव में हमारा मैं और मेरा का जो भाव है ये बहुत खतरनाक है और हम सब मैं और मेरा के भाव से भरे पड़े हैं। हमको हर बार थोड़ा सा, खास करके जब कोई कुछ करता नहीं है तब नहीं उसको लगता है, जैसे ही वो थोड़ा सा कुछ सेवा करता है फिर वो इस गलतफहमी का बड़ी जल्दी शिकार हो जाता है कि वो कर रहा है। और जिस व्यक्ति के मन में ये भाव जैसे ही आया कि वो कर रहा है, बस उसका पतन उसी समय हो जाता है। परिणाम धीरे धीरे उसके जीवन में आते हैं, लेकिन पतन उसका तत्क्षण हो जाता है जैसे ही व्यक्ति अपने मन में ये भाव लाता है
कि वो कर रहा है या वो करने वाला कुछ है। तो हम सब लोगों को वास्तव में गुरुजनों के आदेशों का पालन करते हुए, भगवान के आदेशों का पालन करते हुए, पूर्ण शरणागत भाव से अपने आप को भगवान के भक्तों का नित्य सेवक मानते हुए सेवा करनी चाहिए। और ऐसा भाव रखने से हमारा ये जीवन भी पवित्र होगा और हमारा अगला जीवन भी पवित्र होगा। और ऐसा करने से हमारी सांसारिक आसक्तियां कटेंगी, क्योंकि अगर हम गुरु का सेवा नहीं करेंगे, वरिष्ठ भक्तों का सेवा नहीं करेंगे, भगवान का सेवा नहीं करेंगे, तो संसार की तो करनी पड़ेगी, पत्नी की तो करनी पड़ेगी, बच्चों की तो करनी पड़ेगी, कुत्ते बिल्ली की करनी पड़ेगी। और जब कुत्ते बिल्ली पत्नी बच्चों की सेवा करोगे तो मरते समय तुमको यही याद आएंगे, और जब हमको यही याद आएंगे तो हमारी अधोगति होगी। फिर हमें फिर से माँ बाप फिर गर्भ में आना पड़ेगा, फिर वो 6 अवस्थाओं से निकलना पड़ेगा, फिर हमारा जन्म होगा, फिर हम कुछ समय तक बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद कुछ समय रहेंगे, फिर उत्पन्न करेंगे, क्षीण होंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो चॉइस हमारी है कि हमको क्या करना है। हालांकि जन्म जन्मांतरों से हमने केवल इस संसार की सेवा को ही चुना है और हम सांसारिक सेवा, सांसारिक आसक्तियों को ही प्राथमिकता देते आए हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सत्संग के माध्यम से, गीता के ज्ञान के माध्यम से अगर हम ज्ञान को जरा सा भी प्राप्त कर रहे हैं तो हमको एक सूत्रीय कार्यक्रम भगवान के शरणागत होना, भगवान की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना होना चाहिए। क्योंकि भले ही संसार में कुछ उपलब्धि हमारे हाथ न लगे, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि लग जाएगी कि हमारा आसक्ति भगवान तथा गुरु से हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का आसक्ति भगवान तथा गुरु से हो गया, उस व्यक्ति का कल्याण निश्चित है। और अगर हमारा आसक्ति भगवान तथा गुरु से नहीं हो पाया तो फिर हम कुछ भी करते रहें, मरते समय संसार ही याद आएगा और हमें संसार में पुनः वापस आना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और मनन करने के अनुसार कर्म भी करने चाहिए, आचरण भी सुधरना चाहिए। तो इसलिए हम सब अगर जरा सा भी ये समझ पा रहे हैं कि वास्तव में हम शरीर नहीं आत्मा हैं और मेरा मूल लक्ष्य भगवत धाम जाना है, तो हमको बहुत सावधान होकर के भगवत सेवा को करना चाहिए। सेवा करते समय हमें बहुत विनम्र भाव रखते हुए भगवान और गुरुजनों के प्रति बड़ा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि इनकी कृपा से हमको ये सेवा मिली है। वरना हम तो जन्म जन्मांतरों में कुत्ते बिल्ली की तरह सेवा कर रहे थे। कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, छोड़ देते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली, कोई पशु पक्षी आपने देखा है भगवान की सेवा करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए? ये सौभाग्य है और ये सौभाग्य हमको हमारे गुरुजनों ने दिया है, भक्तों ने दिया है। तो इसलिए हमको भगवान और भगवान के भक्तों की बात को मान करके गंभीरता पूर्वक भगवत सेवा में लगना चाहिए। इससे मेरा कल्याण होगा। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।